नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? बढ़िया हो? ओके। दोस्तों सबसे पहले तो आप सभी जाने का वाईएसटी में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज का हमारा जो लेक्चर है कक्षा 10वीं के मैथ पर आधारित है। यहाँ पे दोस्तों हम जिस टॉपिक की बात करने लग रहे हैं वह है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज अर्थात त्रिकोणमितीय सरसमीकरण। दोस्तों जो हमारा त्रिकोणमिति का परिचय नामक पाठ है उसमें जितने भी टॉपिक्स दिए गए हैं उनमें से यह एक इम्पोर्टेंट टॉपिक माना जाता है बोर्ड एग्जाम के लिहाज से। दोस्तों यहाँ से हर वर्ष दोस्तों बोर्ड एग्जाम में प्रश्न आते रहे हैं और दोस्तों इस बार भी दोस्तों निश्चित रूप से 4 नंबर के यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। दोस्तों यह एक बहुत ही आसान टॉपिक है बट कई बच्चों में दोस्तों यह माना जाता है कि वे इस पर टॉपिक पर आधारित जो प्रश्न होते हैं सो सॉल्व नहीं करें, यानी इसमें जितने भी टॉपिक्स होते हैं उन सारे सवालों को कर ले जाते हैं लेकिन इस टॉपिक पर वो प्रश्नों को सॉल्व नहीं कर पाते हैं क्योंकि यहाँ पे दोस्तों सिद्ध करने के लिए आपको दिया जाता है। तो वे बेसिकली करने के नाम से दोस्तों वो डर जाते हैं और दोस्तों सबसे बड़ा कारण कि वे सिद्ध नहीं हो पाते हैं सवालें इसलिए दोस्तों क्योंकि वे जो तरीका होता है दोस्तों जो अप्रोच होती है सवालों को लेकर वे समझ नहीं पाते हैं। तो दोस्तों मैं यहाँ पे सबसे पहले बेसिक प्रश्नों को सॉल्व करेंगे दोस्तों आज के इस वीडियो में। फिर दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में उसे और भी ज़्यादा दोस्तों बड़े लेवल के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। क्योंकि दोस्तों इस प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए जो आपको यहाँ से प्रश्न आते हैं इसमें दोस्तों आपको सिद्ध करने के लिए बोला जाता है। यहाँ पे दोस्तों आपको दो पक्ष दिए गए होते हैं त्रिकोणमितीय सरसमीकाएं देकर, उसमें दोस्तों आपको एक किसी त्रिकोणमितीय सरसमीका को लेकर किसी एक पक्ष को लेकर दोस्तों आपको दूसरा पक्ष लाना होता है और जो इस प्रकार के दोस्तों प्रश्न होते हैं इन प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आपको जो सबसे ज़्यादा जरूरत पड़ने वाली है वो दोस्तों है सूत्र, जो कि मैंने यहाँ पे दोस्तों लिख के पहले से रखा हूँ ताकि दोस्तों आप मेरे साथ इनका यूज करें सवालों में। ये दोस्तों आपको सूत्र नहीं याद है तो इन सवालों को जब आप सॉल्व करते वक्त जब इनका यूज करोगे तो दोस्तों आपको सूत्र भी याद हो जाएंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हम देखेंगे कि सवाल में दोस्तों कौन से फार्मूलों का यूज होगा। यहाँ पे दोस्तों मैंने 4 प्रश्न लिया हूँ और भी दोस्तों आगे प्रश्न करेंगे। पहले दोस्तों आइए देखते हैं सबसे बेसिक प्रश्न यहाँ पे जो है बोल रहा है कि साइन स्क्वायर थीटा का मान कॉस थीटा के पदों में व्यक्त कीजिए। अरे दोस्तों एक बात और कि जो दोस्तों त्रिकोणमितीय सरसमीकाएं हैं त्रिकोणमितीय सरसमीकाएं क्या होती हैं और त्रिकोणमितीय सरसमीकाओं के जो प्रश्न होते हैं सिद्ध करने वाले उनको सॉल्व करने की दोस्तों क्या क्या अप्रोच हो सकती है आपके लिए, क्या क्या दोस्तों आप सोच सकते हैं। क्योंकि दोस्तों बेसिकली इस पर हम सोचने से दोस्तों काम बनेगा। जो दोस्तों हमें लाना होता है दोस्तों हमें सोचना पड़ेगा दोस्तों क्या इसमें कुछ करें जो भी मैंने साइड लिया है वो दोस्तों नेक्स्ट पक्ष आ जाए। तो हम त्रिकोणमितीय सरसमीकाएं क्या होती हैं, क्या क्या दोस्तों अप्रोच हो सकती है इन सवालों को करने के लिए हमने पिछले वीडियोज में दोस्तों बातचीत करी है। तो दोस्तों आपने यदि उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आपसे गुजारिश है पहले दोस्तों उसे देख लें ताकि दोस्तों आज का लेक्चर आपको आसानी से समझ में आ सके। तो दोस्तों आइए अब हम शुरू करते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। जैसा कि आप देख रहे हैं बोर्ड पे पहला प्रश्न है कि साइन स्क्वायर थीटा का मान कॉस थीटा के पदों में व्यक्त कीजिए। या दोस्तों आपको यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा के मान को कॉस थीटा के दोस्तों टर्म्स में क्या करना है, एक्सप्रेस करना है, व्यक्त करना है। दोस्तों इस प्रकार के प्रश्न को आप कैसे करोगे, जैसे कि मैं एग्जाम्पल से बात करूँ, जैसे मैं कहूँ आपसे एक एग्जाम्पल में दोस्तों अगर सवालों के लिए मैं लूँ, जैसे मैं आपसे कहूँ कि x प्लस वाई इक्वल टू 2 के मान को आप इसमें दोस्तों ये जो आपको इक्वेशन दिख रहा है इसमें दोस्तों आपको यक्स के मान को दोस्तों मान लीजिए आपको वाई के पदों में व्यक्त करना हो तो आप कैसे करोगे। तो किसी भी चीज़ के दोस्तों जब आप मान को व्यक्त करते हो किसी अन्य के पदों में तो दोस्तों उसमें क्या करना होता है, जिसके मान को दोस्तों व्यक्त करना होता है उसे हम रखते हैं लेफ्ट हैंड साइड में। दोस्तों यक्स के मान को व्यक्त करना है वाई के पदों में तो यक्स को दोस्तों हम लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे। आप जानते हैं जैसा कि इक्वेशन में 2 पक्ष होते हैं, यहाँ पे दोस्तों आपको इक्वेशन दिया गया है कि इक्वेशन बराबर के दोस्तों जो पहले वाला साइड होता है उसे हम कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड और जो इक्वल के बाद वाला दोस्तों होता है उसे हम कहते हैं राइट हैंड साइड। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, x के मान को y के पदों में दोस्तों व्यक्त करना है तो आप क्या करोगे, x के मान को दोस्तों व्यक्त करना है तो x को हम इधर ही रख देंगे लेफ्ट हैंड साइड में रहने देंगे और y को दोस्तों भेज देंगे उसके नेक्स्ट साइड में, यानी y को हम भेज देंगे किधर, राइट हैंड साइड में। तो दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, टू तो दोस्तों उधर है, y को मैं दोस्तों जब उधर भेजूंगा तो प्लस वाई उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस वाई। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने क्या कर दिया, x के मान को y के पदों में लिख दिया। इसी में कहता है मान लीजिए आपसे y के मान को x के पदों में कीजिए तो दोस्तों हम क्या करते हैं y को इधर ही रहने देते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, इस बार दोस्तों किससे भेजते हैं
एक्स को भेजते हैं तो 2 माइनस एक्स हो जाता। तो दोस्तों यही होता है कि यहाँ पे दोस्तों होता है मानों को व्यक्त करना, किसी चीज़ के मान को दूसरे पदों में व्यक्त करना। हमने यहाँ पे पहले वाले में क्या किया, x के मान को y के पदों में लिख दिया हूँ और y के मान को दोस्तों हमने x के पदों में लिख दिया है। तो इस तरीके से दोस्तों चीज़ें होती हैं किसी भी चीज़ के मान को व्यक्त करना। चलिए एक और एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ। जैसे कि अगर दोस्तों मैं इस प्रकार से लूँ एक और प्रश्न, जैसे मैं आपसे पूछ लूँ x कि x माइनस जेड इक्वल टू 3। इसमें दोस्तों आपको z के मान को, मान लीजिए मैं आपसे पूछ लूँ z के मान को x के पदों में लिखिए, तो आप क्या करेंगे, z को दोस्तों एक पक्ष में रहने देंगे। मान लीजिए मैं z को इधर ही रहने देता हूँ, तो इधर माइनस जेड, इधर से आप क्या करोगे, x को उधर भेज दोगे, तो x दोस्तों उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 3 माइनस एक्स। अब से इस माइनस को प्लस बनाना चाहते हो तो आप क्या करोगे, अब यहाँ पे कर सकते हो दोस्तों, यहाँ पे माइनस दोनों में 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 3। तो दोस्तों ये भी चीज़ें हो सकती हैं। यहाँ पे हमने क्या किया, जेड के मान को दोस्तों हमने x के पदों में लिख दिया है ना। तो दोस्तों इस तरह से चीज़ें होती हैं किसी भी चीज़ के मान को व्यक्त करने के लिए। दोस्तों आइए अपने मूल प्रश्न में चलते हैं कि यहाँ पे बोल रहा है कि साइन स्क्वायर थीटा का मान कोस थीटा के पदों में व्यक्त करना है। तो आप क्या करोगे, चूंकि दोस्तों यहाँ पे एक इक्वेशन दिया था तो आपने कर दिया, यहाँ पे दोस्तों साइन स्क्वायर थीटा है और इसको कोस थीटा के पदों में लिखना है। तो अब हम दोस्तों सोचेंगे कि क्या साइन स्क्वायर थीटा के साथ कोस थीटा के, क्या साइन थीटा और कोस थीटा के साथ ऐसा कोई फार्मूला है दोस्तों, कोई इक्वेशन है कि हम उन्हें व्यक्त कर सकें। तो दोस्तों आइए देखते हैं अपने फार्मूला में। तो दोस्तों हम यहाँ पे देखते हैं कि एक फार्मूला हमारा बनता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो दोस्तों हम इस फार्मूला को पहले लिखेंगे, फिर वहाँ से हम दोस्तों साइन स्क्वायर थीटा का मान को कोस थीटा के पद में व्यक्त कर देंगे। सर तो हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे पहले सवाल को। यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे हम पहला प्रश्न लिख रहे हैं, हल में दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का हल यहाँ पे दोस्तों दिखा रहा हूँ मैं। तो पहले तो दोस्तों इस फार्मूले को लिख लेंगे, क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और से देखो साइन स्क्वायर थीटा का मान कोस थीटा के पदों में लिखना है, तो साइन स्क्वायर थीटा को दोस्तों लेफ्ट हैंड साइड में रहने देंगे, उधर दोस्तों भेज देंगे किसको, कॉस स्क्वायर थीटा को। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू प्लस दोस्तों कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल, साइन को उधर जाएगा दोस्तों 1 पहले से, प्लस उधर जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। आप जानते हैं कोई भी पद दोस्तों इक्वल के दोस्तों जब अपनी साइड चेंज करती है दोस्तों, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में दोस्तों जाती है, तो अपने चिन्ह को बदल के लिखते हैं दोस्तों, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा उधर गया बराबर के, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इस तरह से दोस्तों हमने क्या कर दिया, साइन स्क्वायर थीटा का मान हमने कॉस थीटा के पदों में लिख दिया। तो दोस्तों इस तरह से जो चीज़ें होती है लिखना कहलाता है किसी पद के मान को अन्य टर्म्स में व्यक्त करना। आइए दोस्तों नेक्स्ट सवाल को करके देखते हैं। यही दोस्तों हो जाएगा, यही आपको दोस्तों छोटा सा प्रश्न है, यही आपको दोस्तों उत्तर हो जाएगा। आइए दोस्तों आप दूसरे प्रश्न को सोल्व करके देखते हैं। इससे क्वेश्चन नंबर 2 का दोस्तों हल करके देखते हैं। यहाँ से आप दोस्तों बोल रहा है कि सेक स्क्वायर थीटा के मान को किसके पदों में व्यक्त करना है दोस्तों, टेन थीटा के पदों में। तो दोस्तों वही काम करेंगे दोस्तों, देखेंगे क्या सेक थीटा और टेन थीटा के बीच में कोई ऐसा संबंध है, रिलेशन है, ऐसा कोई फार्मूला है। तो दोस्तों यहाँ पे हम देख रहे हैं, हाँ सेक थीटा और टेन थीटा के बीच में दोस्तों एक रिलेशन मिल रहा है कि दोस्तों फार्मूला है जो में दोस्तों रिलेशन है सेक और टेन थीटा का। दोस्तों पहले तो आप इस फार्मूला को लिख लेंगे, आपको फार्मूला याद रहेगा हमेशा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है दोस्तों। तो यहाँ से मैंने लिख लिया सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो दोस्तों अब यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा का चूंकि मान को व्यक्त करना है तो हम सेक स्क्वायर थीटा को इधर ही रहने देते हैं, उधर दोस्तों भेज देंगे किसको, टेन स्क्वायर थीटा को। तो माइनस टेन स्क्वायर दोस्तों उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इस प्रकार से चीज़ें दोस्तों हो गई, सेक स्क्वायर थीटा के मान को हमने टेन थीटा के पदों में लिख दिया। तो दोस्तों यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों जब चाहे आप यहाँ पे दोस्तों फार्मूला यूज कर सकते हो। यहाँ पे मूल रूप से 8 फार्मूला है, इसे दोस्तों आप देख सकते हो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1। अब दोस्तों यहाँ पे दोस्तों आपको बुलेट के रूप में 2 फार्मूला नए मिल रहे हैं यहाँ पे। तो दोस्तों इसी फार्मूला को हम दोस्तों 2 प्रकार से लिख सकते हैं। तो दोस्तों एक ही फार्मूला को हम जितने प्रकार से लिख सकते हैं हमने वहाँ पे व्यक्त किया हूँ। यहाँ पे पहले फार्मूला को दोस्तों 2 तरीके से, उसी प्रकार से दूसरे को 2 तरीके से, इस प्रकार से चीज़ें दोस्तों हमने लिखे हैं। फिर चौथा फार्मूला अपना दोस्तों मूल रूप में है 5वां,
ये छठा फार्मूला दोस्तों, इसी से सातवां और आठवां। दोस्तों 8 फार्मूला है मूल रूप से। उसके दोस्तों नीचे बुलेट वाले ये दो नए फार्मूला दोस्तों हम बनाया है। तो ये चीज़ें भी दोस्तों आपको याद रखनी है ना। तो मूल फार्मूला साथ में दोस्तों उसके किस प्रकार से लिख सकते हो इसी फार्मूला को, तो ये भी चीज़ें आपको याद रखनी है। तो ऐसा अब हम तीसरे प्रश्न करते हैं। कह रहा है कि कॉट स्क्वायर थीटा का मान आपको व्यक्त करना है किसमें, कोसेक थीटा में। तो वही चीज़ें हो जाएंगे दोस्तों। सोचेंगे कि क्या कॉट थीटा और कोसेक थीटा में कोई फार्मूला है, तो दोस्तों आपको याद आ रहा होगा इसी के जैसा एक फार्मूला है दोस्तों कोसेक और कॉट में। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख रहे होंगे फार्मूला नंबर 8, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है दोस्तों। तो आइए सबसे पहले तो दोस्तों उस फार्मूला को लिख लेते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर दोस्तों 3 यहाँ पे मैं का हल यहाँ पे दिखा रहा हूँ। तो फार्मूला दोस्तों में लिखेंगे एक लाइन, तो क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। दोस्तों देखो किसको इस बार व्यक्त करना है, इस बार दोस्तों कोट स्क्वायर थीटा को मान को व्यक्त करना है किसके पदों में, दोस्तों कोसेक थीटा के पदों में। कोट स्क्वायर थीटा का मान को दोस्तों व्यक्त करना है। तो अब क्या करोगे दोस्तों, कोट स्क्वायर थीटा को एक पक्ष में रखोगे, बाकी चीज़ों को अन्य पक्षों में रखोगे। तो मैं दोस्तों क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, हमने कॉट स्क्वायर थीटा दोस्तों उधर भेज रहा हूँ, है ना। क्योंकि दोस्तों इसको प्लस बनाना है तो माइनस दोस्तों उधर लिख देता हूँ। तो क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा दोस्तों उधर से +1 को इधर भेज ले रहा हूँ दोस्तों, क्या हो जाएगा हमारा -1 हो जाएगा। और माइनस कॉट स्क्वायर थीटा उधर जाएगा तो दोस्तों क्या हो जाएगा, प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसी को दोस्तों मैं क्या लिख सकता हूँ, या दोस्तों लिख सकता हूँ कॉट स्क्वायर थीटा, इस चीज़ को दोस्तों उधर लिख सकता हूँ क्या, कोसेक स्क्वायर थीटा -1। दोस्तों इस तरीके से चीज़ें हो गई। हमने क्या किया, कॉट स्क्वायर थीटा का मान दोस्तों, कॉट स्क्वायर थीटा का मान हमने किसके पदों में लिख दिया दोस्तों, कोसेक थीटा के पदों में लिख दिया। ये दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से चीज़ें दोस्तों हम लिखते हैं किसी भी चीज़ के मान को अन्य के पदों में। आगे दोस्तों देखते हैं चौथा प्रश्न, आप इसे नोट कीजिए। आइए अगला प्रश्न दोस्तों करके देखते हैं। दोस्तों अब हम चौथे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि यहाँ पे दोस्तों आपको 3 चीज़ों को दोस्तों कॉट थीटा के पदों में व्यक्त करना है। जैसे आप देखो साइन थीटा को दोस्तों कॉट थीटा के पदों में व्यक्त करना है, सेक थीटा को भी दोस्तों कॉट थीटा के पदों में व्यक्त करना है, tan a को दोस्तों यहाँ पे थीटा है, यहाँ पे थीटा, यहाँ पे दोस्तों ए है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं इसको भी क्या कर रहा हूँ, थीटा में व्यक्त कर रहा हूँ। दोस्तों थीटा हो ए हो दोस्तों यहाँ पे एंगल से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ए हो चाहे थीटा हो दोस्तों दोनों का मतलब एक ही है ना। तो साइन थीटा को चूंकि दोस्तों यहाँ पे सूत्र जो है थीटा के पद रूप में है, तो दोस्तों यहाँ पे हमने सारे सवालों को थीटा के रूप में लेके रहेंगे ना। तो दोस्तों ये एंगल है चूंकि, तो आइए उसको करके देखते हैं। कह रहे हैं कि साइन थीटा को किसके पदों में व्यक्त करना है, कोट थीटा के पदों में। तो दोस्तों आइए सॉल्व करते हैं पहला प्रश्न। तो यहाँ पे दोस्तों इसका हल मैं दिखा रहा हूँ चौथे प्रश्न का। सबसे पहले दोस्तों साइन थीटा को व्यक्त करते हैं। अब दोस्तों देखो साइन थीटा को किस में व्यक्त करना है दोस्तों, सोचो कोट थीटा के पदों में। अब सो साइन थीटा को चूंकि कोट थीटा के पदों में व्यक्त करना है, तो हम देखेंगे कि क्या साइन थीटा और कोट थीटा के बीच में ऐसा कोई रिलेशन है। दोस्तों हम यहाँ पे देखते हैं सूत्रों में, तो दोस्तों साइन थीटा का 2 जने से रिलेशन है। एक दोस्तों साइन थीटा का कोस थीटा से रिलेशन है, और साइन थीटा का किससे रिलेशन है दोस्तों, कोसेक थीटा से। यहाँ पे दोस्तों देख रहे हो साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 1 में कोसेक थीटा लिख सकते हैं। और यहाँ पे साइन थीटा को यहाँ पे लिख सकते हो क्या, 1 - कोसेक स्क्वायर थीटा। यानी 2 ही रिलेशन है। सो डायरेक्ट ऐसा कोई फार्मूला नहीं कि मैं साइन थीटा को कोट थीटा के पदों में लिख दूँ। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, साइन थीटा को किसी ऐसी चीज में बदलेंगे जिसको कोट थीटा के पदों में लिखा जा सके। तो दोस्तों सोचो साइन थीटा को मैं ऐसा क्या किस में बदलूं कि उसे कोट थीटा के पदों में लिखा जा सके। तो दोस्तों आप जानते हैं कि साइन थीटा में हम 2 ही चीज़ों में बदल सकते हैं साइन थीटा को। दोस्तों हम साइन थीटा को 2 चीज़ों में बदल सकते हैं। साइन थीटा की 2 जानी से दोस्ती है, कोसेक किससे भाई, एक तो कोस थीटा से दोस्तों दोस्ती है, और दूसरी दोस्ती है दोस्तों कोसेक थीटा से, है ना। देखो दोस्तों साइन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 में कोसेक थीटा लिख सकता हूँ, या तो आप साइन थीटा क्या लिख सकते हो, 1 - कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। तो साइन थीटा को या तो कोस थीटा बदल लो या तो कोसेक थीटा बदल लो। दोस्तों किस में बदलोगे, दोस्तों उसी में हम बदलेंगे साइन थीटा को जिसको कोट थीटा के पदों में लिखा जा सके। ठीक है, तो कोट थीटा को दोस्तों देख लेते हैं कोट थीटा की किससे दोस्ती है। तो दोस्तों कोट थीटा की देखते हैं, तो कोट थीटा की दोस्ती एक तो कोसेक थीटा से है और एक तो टेन थीटा से है। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो आप, कोट थीटा को कोसेक थीटा से दोस्ती है और कोट थीटा को किससे दोस्ती है दोस्तों, टेन थीटा से। यहाँ पे देख सकते हो टेन थीटा दोस्तों लिख सकते हो क्या, 1 में कोट थीटा। तो आपके मन में क्या आइडिया आ रहा होगा
कि कॉट थीटा की दोस्ती जो है दोस्तों एक तो टेन थीटा से है और एक तो दूसरा चीज कोसेक थीटा से है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, साइन थीटा को किस में बदलूँ दोस्तों, कोस थीटा में बदल सकता हूँ। दोस्तों कोस थीटा में बदलोगे तो कोस थीटा को टेन कोट थीटा को तो लिख ही नहीं जा सकता है ना, क्योंकि कोट थीटा के पदों में दोस्तों टेन थीटा और कोसेक थीटा को ही लिखा जा सकता है। तो मैं क्या करूँगा दोस्तों, साइन थीटा को कोस थीटा में नहीं बदलूंगा, मैं किस में साइन थीटा किस में बदल लूंगा दोस्तों, कोसेक थीटा बदल लूंगा, ताकि कोसेक थीटा को हम दोस्तों लिख सकते हैं किस में, कोट थीटा के पदों में। तो दोस्तों आइए साइन थीटा को पहले किस में बदल लेते हैं, कोसेक थीटा बदल लेते हैं। तो आप क्या लिख सकते हो दोस्तों, साइन थीटा को कोसेक थीटा में के पदों में लिखने के लिए आप क्या कर सकते हो, आप देख सकते हो दोस्तों साइन थीटा को मैं लिख सकता हूँ क्या, 1 में कोसेक थीटा। तो यहाँ पे दोस्तों मैं लिख लूंगा पहले तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा 1 दोस्तों कोसेक थीटा। ये दोस्तों आपको व्युत्क्रम वाला फार्मूला याद रखना है, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर एक, साइन थीटा और कोसेक थीटा दोस्तों एक दूसरे क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। तो जब मन चाहे दोस्तों आप साइन थीटा को 1 में कोसेक थीटा लिख सकते हो और कोसेक थीटा को लिख सकते हो 1 में साइन थीटा। तो हमने दोस्तों साइन थीटा को हमने क्या कर लिया, 1 में कोसेक थीटा के पदों में लिख लिया। अब दोस्तों आसानी से मैं क्या कर सकता हूँ, इस कोसेक थीटा को दोस्तों किस में बदल सकता हूँ, कोट थीटा के पदों में। तो दोस्तों आइए देखते हैं कोसेक थीटा और कोट थीटा में दोस्तों ये हमारा फार्मूला यहाँ पे दिख रहा है, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर दोस्तों होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। आप जानते हैं दोस्तों कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। तो दोस्तों कोसेक थीटा यहाँ से क्या हो जाएगा बताओ, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है दोस्तों 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। तो मैं कोसेक थीटा बराबर क्या लिख सकता हूँ, कोसेक थीटा बराबर दोस्तों लिख सकता हूँ √1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। उसी प्रकार दोस्तों जैसे आप लिखते हो ना एक्स स्क्वायर बराबर 4, तो एक्स बराबर क्या लिख सकते हो, √4 लिख सकते हो। तो उसी प्रकार से हमने क्या किया, कोसेक स्क्वायर थीटा था तो हमने कोसेक थीटा बराबर लिख दिया √1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो उसमें हमने कोसेक थीटा को यहाँ पे लिख लेंगे क्या, √1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो इस प्रकार से हमने क्या कर लिया दोस्तों, साइन थीटा को हमने इनडायरेक्ट रूप में कॉट थीटा के पदों में हमने व्यक्त कर लिया। दोस्तों ऊपर रहेगा 1 है ना, इस तरह से दोस्तों चीजें रहेंगी है ना। अच्छा तो दोस्तों अच्छे से लिख देता हूँ मैं, ये यहाँ पे हो जाएगा आपका क्या, 1 में हो जाएगा √1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा दोस्तों। तो आपने दोस्तों क्या देखा, हमने साइन थीटा को डायरेक्ट कोट थीटा में नहीं बदला, हमने पहले क्या किया, साइन थीटा को किसी ऐसे चीज में बदल लिया ताकि उसको मैं कोट थीटा के पदों में लिख दूं। तो दोस्तों साइन थीटा के हमारे पास 2 ऑप्शन था, कॉस और कोसेक। हमने कॉस में इसलिए नहीं बदला क्योंकि कॉस को हम कोट के रूप में बदल नहीं सकते, इसलिए हमने कॉस साइन को कोसेक। अब दोस्तों दूसरा प्रश्न अपने खुद से दोस्तों ट्राई करो, जैसे मैंने आपको सोचने सिखा रहा हूँ। अब दोस्तों सेक थीटा को दोस्तों सोचो, तो वीडियो दोस्तों पॉज करके देखो सेक थीटा को आप क्या कर सकते हो। तो दोस्तों देखो सेक थीटा को व्यक्त करने के लिए आप क्या कर सकते हो, सोचो। तो दोस्तों देखो सेक थीटा को किस में बदलना है, कोट थीटा में। क्या देखो सेक थीटा और कोट थीटा में ऐसा कोई डायरेक्ट रिलेशन है, तो हम देखते हैं दोस्तों सेक थीटा का कोट थीटा से रिलेशन है, सेक थीटा का टेन थीटा से रिलेशन है, और सेक थीटा का एक तो कोस थीटा से रिलेशन है। अब जब मन चाहे दोस्तों सेक थीटा को लिख सकते हो 1 में कोस थीटा, और सेक थीटा को दोस्तों लिख सकते हो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दोस्तों सेक थीटा को डायरेक्ट कोई रिलेशन कोट थीटा में बदलने का नहीं है। तो सेक थीटा की चूंकि दोस्ती किससे है दोस्तों, सेक थीटा की हमने दोस्ती की अगर बात करें तो सेक थीटा की दोस्ती 2 जने से है, एक तो टेन से है और एक तो किससे है, कॉस से है। आपने देख ही लिया है दोस्तों कॉट की दोस्ती 2 जने से है, एक तो टेन से है और एक किसकी है भैया, कोसेक से है। तो हम सेक थीटा को कोसेक में बदलकर कॉट में बदल सकते हैं और सेक थीटा को टेन में बदलकर कॉट थीटा में बदल सकते हैं। तो दोस्तों कोसेक में तो बदलेंगे नहीं क्योंकि सेक थीटा कोसेक में बदला नहीं जा सकता है यहाँ पे। तो हमने तो क्या करेंगे दोस्तों, सेक थीटा को पहले टेन में बदल लेंगे और सो टेन को किस में बदला जा सकता है, सो कॉट में बदला जा सकता है। तो मैं क्या करूँगा, सेक थीटा को पहले दोस्तों टेन में बदल लूँगा है ना। तो आइए दोस्तों डायरेक्ट कोई फार्मूला नहीं मिला दोस्तों, हम यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप बढ़ते हैं। सबसे पहले सेक थीटा को दोस्तों बदल लेते हैं टेन थीटा में, ताकि उसे कोसेक थीटा में कॉट थीटा में बदला जा सके। दोस्तों आइए देखते हैं सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा है ना। तो दोस्तों होता है सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे दोस्तों सेक थीटा क्या मिल जाएगा आपको, यहाँ से सोचो सेक थीटा आपको क्या मिलने वाला है दोस्तों, सेक स्क्वायर थीटा बराबर हो रहा है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, फार्मूला है दोस्तों। तो दोस्तों हम यहाँ पे लिख सकते हैं सेक थीटा बराबर
अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सेक थीटा दोस्तों इस फॉर्म में लिख लेंगे, क्या, अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख लोगे। अब दोस्तों क्या करोगे, अब इस टेन को आप कॉट में बदलोगे, है ना, कैसे, इस वाले फार्मूला से। टेन थीटा को दोस्तों आप लिख सकते हो क्या, 1 में कॉट थीटा, इस वाले फार्मूला से, रेसिप्रोकल वाले से। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे लिख लेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को दोस्तों लिख सकते हैं क्या, 1 में टेन थीटा को दोस्तों लिखते हैं 1 में कॉट थीटा, क्योंकि दोस्तों स्क्वायर है तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 1 में कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, दोस्तों इस वाले फार्मूला से, है ना, टेन थीटा 1 में कॉट थीटा। और दोस्तों एलसीएम लेंगे, एक लाइन आगे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, कॉट स्क्वायर थीटा, यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा आपका कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 कुल के बटे दोस्तों हो जाएगा, कुल के बटे हो जाएगा दोस्तों क्या, कॉट स्क्वायर थीटा। एलसीएम दोस्तों ले रहा हूँ, जैसे दोस्तों 2 प्लस 1 अगर मान लीजिए 3 आता तो ऐसे लेता है ना, 3 दूनी 6, 6 प्लस 1 कुल के बटे 3, उसे दोस्तों हमने क्या किया है, कॉट स्क्वायर थीटा को 1 में मल्टीप्लाई किया हूँ तो हो गया कॉट स्क्वायर थीटा, फिर प्लस 1 था प्लस 1 लिख दिया, फिर कुल के अपान में दोस्तों क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा। अब इसे देखो क्या होगा आगे, ये दोस्तों ऊपर तो बाहर निकल नहीं सकता तो इसे हम ऊपर रहने देते हैं क्या, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 नहीं रहने देते हैं। और तो देखो नीचे से कॉट स्क्वायर 2 बार है तो दोस्तों यहाँ पे एक कॉट थीटा क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, वर्गमूल में है दोस्तों यहाँ पे, तो कॉट थीटा यहाँ पे दोस्तों बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ पे दोस्तों ये चीज़ें हो गई। यानी दोस्तों आपने क्या कर दिया, सेक थीटा को अपने किस पदों में लिख दिया दोस्तों, कॉट के पदों में, जो से बोल रहा था कि आपको सेक थीटा किसके बदलना है, कॉट थीटा के पदों में लिखना है। तो हमने क्या किया दोस्तों, सेक को पहले 10 बदला इस वाले फार्मूला से, सेक को लिखते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, हमने उसमें पहले लिख दिया। फिर हमने क्या करा, उस 10 को दोस्तों कॉट में बदल लिया दोस्तों इस वाले फार्मूला से, 10 बराबर होता है 1 में कॉट थीटा। फिर दोस्तों हमने एलसीएम लेकर दोस्तों हमने आगे काम कर दिया, हो गया। अब इसी में दोस्तों एक चीज़ और है कि टेन थीटा को किसमें बदलना है, कॉट थीटा। तो यहाँ पे दोस्तों तीसरा का मैं प्रश्न दिखा देता हूँ, चूंकि बहुत छोटा सा प्रश्न है यहाँ पे। तो बोल रहा है कि टेन थीटा को कॉट थीटा में बदलना, तो दोस्तों डायरेक्ट बदल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सो टेन को आराम से कॉट थीटा में बदला जा सकता है, क्या लिख सकता हूँ, टेन थीटा को डायरेक्ट फार्मूला से लिख सकता हूँ क्या, 1 में कॉट थीटा। तो ये दोस्तों बहुत ही आसान था, तो ये भी चीज़ें दोस्तों हो गई। दोस्तों अपने साइन को भी बदल लिया, सेक को बदल लिया, और टेन को भी अभी दोस्तों मैंने बदल दिया क्या, 1 में कॉट थीटा। तो जैसे ये तो हो गया दोस्तों छोटे प्रश्न। अब दोस्तों थोड़ा से अन्य प्रश्नों को सॉल्व करते हैं, दोस्तों इसे नोट कीजिए, आइए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आइए हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों यहाँ पे कुछ यहाँ पे प्रश्न आपको दिख रहे होंगे, ये दोस्तों आपके प्रूफ करने वाले प्रश्न हैं। यहाँ पे दोस्तों लिखा है प्रूफ ईच ऑफ द फॉलोइंग आइडेंटिटीज। यहाँ पे दोस्तों जो आपको चीज़ें दिख रही हैं यही है दोस्तों, रहती हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, यानी त्रिकोणमितीय समसंख्याएं। दोस्तों इसमें आपको प्रूफ करना है कि दोस्तों कॉट थीटा इंटू सेक थीटा ये इक्वल होता है कोसेक थीटा के। दोस्तों प्रूफ करने वाले प्रश्नों में क्या होता है दोस्तों, सबसे पहले इसमें दोस्तों हम चुनाव करते हैं कि कौन सा पक्ष लूँ। तो दोस्तों सामान्य रूप से हम उसी पक्ष को लेते हैं जो बड़ा होता है। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख रहे हैं, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में दोस्तों 2 टर्म आ रहे हैं, 2 दोस्तों त्रिकोणमितीय अनुपात दिए गए हैं। दोस्तों सामान्य रूप से यही दोस्तों हमारा क्या है, बड़ा है। दोस्तों हम यहाँ पे ले लेंगे आगे दोस्तों लेफ्ट हैंड साइड। दोस्तों ये पहले सवाल को दोस्तों करते हैं हल, प्रूफ करते हैं। दोस्तों यहाँ पे हमने दोस्तों ले लिया है लेफ्ट हैंड साइड पहले सवाल का, पहले दोस्तों सवाल का हल है। तो दोस्तों लेफ्ट हैंड साइड में आपको दिया था यह कॉट थीटा इंटू सेक थीटा, कॉट थीटा इंटू सेक थीटा, और सो यह प्रूफ करना है किसके बराबर, कोसेक थीटा के। दोस्तों जिसे लाना होता है तो दोस्तों उसे हम देखते हैं कि उसे लाने के लिए हम जो चीज़ें ले गए हैं, दोस्तों जो जिस पक्ष को हमने लिया है उसमें हम ऐसा क्या करें कि दोस्तों वो पक्ष हमारा आ जाए। दोस्तों सोचो कोसेक थीटा का दोस्तों रिलेशन किससे है, कोसेक थीटा को आप लिख सकते हो क्या, दोस्तों जब आपके पास क्या आ जाए 1 में साइन थीटा, अगर दोस्तों किसी तरह से आ जाए तो आप 1 में साइन थीटा क्या लिख सकते हो, कोसेक थीटा, दोस्तों इस वाले फार्मूले से। यानी दोस्तों हम सोचेंगे कि इसमें इनको कुछ ऐसा दोस्तों किया जाए कि इनको हल करने के बाद हमारा क्या आ जाए, 1 में साइन थीटा आ जाए। ठीक है दोस्तों, 1 में साइन थीटा। दोस्तों सोचो इसमें से क्या, इनमें से ऐसा कोई फार्मूला है जिसमें साइन थीटा आता है। तो दोस्तों हम यहाँ पे देखते हैं कि कॉट थीटा में दोस्तों आता है, कॉट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा अपान में साइन थीटा दोस्तों लिख सकते हैं।
तो यहाँ पे दोस्तों पहले मैं क्या कर लूंगा, cos थीटा को लिख लूंगा क्या, cos थीटा अपान में sin थीटा। अब तो देखो cos थीटा को हमने cos थीटा बटे sin थीटा के रूप में ले दिया दोस्तों। अब तो हमें देखो नीचे मिल गया क्या, sin थीटा, लेकिन हमें क्या चाहिए था, 1 अपान में sin थीटा चाहिए, ताकि दोस्तों मैं 1 अपान में sin थीटा क्या बना सकूँ, कोसेक थीटा लिख सकूँ, है ना, रेसिप्रोकल वाले फार्मूला से दोस्तों। तो 1 अपान में sin थीटा दोस्तों कब लिख सकता हूँ, जब यहाँ पे दोस्तों cos थीटा को हटाना पड़ेगा। तो दोस्तों cos थीटा को हटाने के लिए दोस्तों यहाँ पे देखो क्या है, यह इंटू का चिन्ह है, इंटू का चिन्ह दोस्तों मतलब यहाँ पे होगा मल्टीप्लाई। दोस्तों ऊपर से cos थीटा हटाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, इस सेक थीटा को दोस्तों क्या मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 अपान में cos थीटा लिख सकता हूँ। कैसे दोस्तों, इस वाले फार्मूले से, सेक थीटा cos थीटा इंटू सेक थीटा बराबर दोस्तों होता है 1। दोस्तों मैं लिख सकता हूँ, जब मन चाहे दोस्तों लिख सकता हूँ, सेक थीटा क्या लिख सकता हूँ, 1 अपान में cos थीटा लिख सकता हूँ, cos थीटा को लिख सकता हूँ दोस्तों 1 अपान में सेक थीटा। तो हमें दोस्तों यहाँ पे cos थीटा हटाने की आवश्यकता थी, तो हमने इस सेक थीटा को दोस्तों हमने क्या लिख दिया, इस सेक थीटा को हमने लिख दिया 1 अपान में cos थीटा इस वाले फार्मूले से। तो दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos थीटा आपका दोस्तों कैंसिल हो जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा, ऊपर दोस्तों मिलेगा 1 और नीचे मिलेगा दोस्तों 1 अपान में, नीचे मिलेगा दोस्तों sin थीटा। इस तरह से दोस्तों आपको मिल गया 1 अपान में sin थीटा। दोस्तों 1 अपान में sin थीटा को आप क्या ला सकते हैं दोस्तों, कोसेक थीटा से सिद्ध करना था, तो मैं दोस्तों लिख सकता हूँ, कोसेक थीटा जो लाना था यहाँ पे देख सकते हैं। तो 1 अपान में sin थीटा दोस्तों आप बन गया क्या, कोसेक थीटा। यही दोस्तों हो जाएगा क्या आपका RHS प्रूफ। यानी आप दोस्तों सिद्ध करने वाले प्रश्न में आपको कोई एक पक्ष लेना होता है, उसे दोस्तों सॉल्व करके आपको नेक्स्ट जो दोस्तों अदर साइड उसे लाना होता है। तो हमने LHS लेके दोस्तों RHS ला दिया, RHS ला दिया यहाँ पे कोसेक थीटा, ये दोस्तों हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। तो बस लिख देंगे दोस्तों प्रूफ। अब से बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। यहाँ पे बोल रहा है कि cos थीटा इंटू tan थीटा इक्वल टू साइन ए होता है। सो दोस्तों यहाँ पे ए लिख गया है, कोई बात नहीं। यहाँ दोस्तों मैं चलो बना देता हूँ साइन थीटा, यहाँ भी दोस्तों चलो मैं बना देता हूँ साइन थीटा, यहाँ भी हो जाएगा आपका साइन थीटा, यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा, है ना। तो बार बार मैं बोला दोस्तों थीटा हो चाहिए हो, इससे कोई मतलब नहीं है, आपका एंगल है केवल। तो आइए दोस्तों करते हैं दूसरे प्रश्न को। यहाँ भी दोस्तों हम कौन से पक्ष लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे, क्योंकि अभी हमें बड़ा दिख रहा है दोस्तों। यहाँ पे दूसरा प्रश्न उसे मैं यहाँ पे हल दिखा दे रहा हूँ। दोस्तों हमने LHS ले लिया, क्या है LHS में हमने ले लिया cos थीटा इंटू tan थीटा। तो आइए cos थीटा इंटू tan थीटा, उसके बाद खुद से ट्राई कीजिए। cos थीटा हमने tan थीटा दोस्तों लेकर लाना है दोस्तों, क्या है देखो sin थीटा लाना है दोस्तों। दोस्तों इसमें क्या करेंगे ऐसा कुछ कि हमारा क्या आ जाए, sin थीटा आ जाए। दोस्तों sin थीटा आप जानते हैं, sin थीटा में दोस्तों cos थीटा को sin थीटा में नहीं लिखा जा सकता, लेकिन दोस्तों tan थीटा को तो sin थीटा में लिख सकते हो आप। क्या, इस वाले फंक्शन tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटे cos थीटा। दोस्तों सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे cos थीटा को रहने देंगे, पहले tan थीटा को लिख लेते हैं। क्या लिख सकते हैं दोस्तों, tan थीटा को मैं लिख सकता हूँ दोस्तों sin थीटा अपान में cos थीटा लिख सकते हैं। अब तो देखो हमें sin थीटा लाना है ना, तो दोस्तों sin थीटा लाने के लिए हमें यहाँ पे क्या करना होगा, cos थीटा को हटाना पड़ेगा। तो दोस्तों इस cos थीटा को हम यहाँ पे क्या करते हैं, ज्यों का त्यों रहने दोस्तों, इंटू का दोस्तों मतलब होता है मल्टीप्लाई ना। दोस्तों cos थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, cos थीटा को लिख सकता हूँ 1 अपान में sec थीटा, लेकिन दोस्तों यहाँ पे नहीं बदलूंगा, cos थीटा को 1 अपान में sec थीटा नहीं बदलूंगा, क्योंकि हमें क्या चाहिए था, sin थीटा चाहिए। और दोस्तों इस cos थीटा को हटाने के लिए दोस्तों, इस sin थीटा लाने के लिए हमें cos थीटा को हटाना पड़ेगा। दोस्तों cos थीटा को यहाँ पे, चूंकि यहाँ पे cos थीटा हर के रूप में दोस्तों अंश के रूप में यहाँ पे हम cos थीटा को रहने देंगे, ताकि दोस्तों यहाँ पे कट जाए। और दोस्तों यहाँ पे देखो cos थीटा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, आपका क्या बचेगा, sin थीटा दोस्तों बच गया इस प्रकार से। यानी हमने दोस्तों LHS लिया, RHS आपका गया क्या क्या, sin थीटा आ गया, यही दोस्तों हो गया आपका क्या, फ्रूट। RHS यहाँ पे दोस्तों बोल दोगे आप क्या, फ्रूट। तो इस तरह से आपने देखा पहली सवाल और दूसरी सवाल। आइए दोस्तों आप तीसरे प्रश्न को करके देखते हैं। दोस्तों पहले वीडियो को खुद से दोस्तों पॉज करके कोशिश कीजिए, फिर दोस्तों मैं बताता हूँ। तो दोस्तों आप कर लिए होंगे, आइए अब मैं दोस्तों कोशिश करता हूँ आपको बताने की। यहाँ दोस्तों तीसरा प्रश्न है जो, यहाँ दोस्तों LHS लेके चल रहे हैं हम लोग, तो हो जाएगा आपका क्या, कोसेक थीटा। यहाँ पे दोस्तों 3 नंबर डाल देता हूँ, तीसरे का दोस्तों हल होगा। LHS हमने लिया है, क्या है दोस्तों, कोसेक थीटा इंटू tan थीटा। दोस्तों लाना क्या आपका, सेक थीटा लाना है। फिर वही दोस्तों सोचेंगे कि इसमें ऐसा क्या फार्मूला लगाया जाए कि आपका दोस्तों सेक थीटा आ जाए। तो सबसे पहले दोस्तों आप दोस्तों tan थीटा को क्या ले सकते हो, तो सेक थीटा लाने के लिए दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो आप, सेक थीटा हमारा आ सकता है कब, दोस्तों सेक थीटा लाने के लिए आप क्या करोगे दोस्तों, 1 अपान में cos थीटा। दोस्तों किसी तरह से अगर इस साइड में आ जाए 1 अपान में cos थीटा, दोस्तों 1 अपान में cos थीटा को आप क्या लिख सकते हो, सेक थीटा लिख सकते हो। तो मैं क्या करूँगा दोस्तों, इधर कुछ 1 अपान में cos थीटा लाने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले दोस्तों tan थीटा क्या लिख सकता हूँ, tan थीटा दोस्तों लिख सकता हूँ sin थीटा बटे cos थीटा।
पांचवें दोस्तों चौथे फार्मूले से tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटे cos थीटा, हमने लिख दिया। अब दोस्तों देखो हमें 1 cos थीटा लाना था, तो दोस्तों देखो यहाँ से cos थीटा नीचे तो हमारा मिल रहा है, हमें 1 cos थीटा दोस्तों लाना था ताकि मैं उससे थीटा बना सकूँ। तो जो cos थीटा दोस्तों यहाँ पे जो हर में तो cos थीटा आ गया जैसे, लेकिन ऊपर हमारा क्या है sin थीटा है, इसलिए मैं सोचूंगा उससे sin थीटा को क्या कर दूँ, हटा दूँ, ताकि उसमें जो sec थीटा लाना है तो sec थीटा कब आएगा दोस्तों, 1/cos थीटा को मैं लिख सकता हूँ sec थीटा इस वाले फार्मूले से 1/cos थीटा दोस्तों लिख सकता हूँ sec थीटा को। तो इससे पहले sin थीटा को हटाएंगे, उस sin थीटा को हटाने के लिए मैं क्या करूँगा, इस cos थीटा को बदलूंगा, और cos थीटा दोस्तों मैं लिख सकता हूँ क्या 1/sin थीटा। तो मैं दोस्तों यहाँ पे लिख दूंगा इस sin थीटा को हटाने के लिए cos थीटा दोस्तों मैं लिख सकता हूँ 1 क्या sin थीटा। अब दोस्तों देखो यहाँ पे है इंटू का साइन, यानी गुणा का चिन्ह हो जाएगा दोस्तों, sin थीटा से sin थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो आपका बच जाएगा क्या 1/cos थीटा, और इसी 1/cos थीटा को आप लिख सकते हो क्या sec थीटा। तो दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा आपका sec थीटा, ये दोस्तों आपको RHS लाना था, sec थीटा यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगा RHS प्रूव्ड। अब दोस्तों आइए बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर, खुद से दोस्तों एक बार कोशिश कीजिए, फिर दोस्तों मैं बताने का आपका प्रयास करता हूं। तो आइए दोस्तों देखते हैं चौथा प्रश्न। तो दोस्तों यहाँ पे हेडिंग लगा लीजिए चौथा का यहाँ पे हल। दोस्तों यहाँ पे मिल जाए LHS दोस्तों पहले ले लेंगे, क्योंकि दोस्तों 1 लाना है, इधर ही दोस्तों बड़ा पद हमें दिख रहा है, दोस्तों पहले ले लेते हैं sin थीटा इंटू sec थीटा इंटू cot थीटा इक्वल टू 1। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे हमें LHS केवल लाना है 1 दोस्तों लाना है। दोस्तों सोचो sin थीटा इंटू सेक थीटा इंटू cot थीटा इक्वल टू 1 लाने के लिए दोस्तों आप क्या करोगे। दोस्तों यहाँ पे आपको 3 त्रिकोणमितीय अनुपात यहाँ पे दोस्तों देख रहे हैं, 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिख रहे हैं, और तीनों के बीच में दोस्तों मल्टीप्लाई का चिन्ह है, गुणा का चिन्ह है दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पे देखो 1 लाने के लिए इनका क्या होना है दोस्तों, कटना पड़ेगा। जैसे दोस्तों मैं आपको दे दूँ कुछ संख्या इस प्रकार से 5 गुणे 1/2 गुणे 1/5 गुणे 2, और समय कहूँ आपसे इसका उत्तर 1 आएगा दोस्तों, आ सकता है कैसे, इस जैसे मैं इस 5 से इस 5 को काट दूँ, दोस्तों गुणा में क्या होता है अंश को हर से काट सकते हैं, किसी भी अंश को हर से, इस तरह इसको हमने इससे काटे, इस 2 को इस तरह से काट दिया। दोस्तों अगर आपको 2-3 चीज़ें दोस्तों गुणा के रूप में दी गई हैं, तो दोस्तों एक ही ऑप्शन है दोस्तों कि वो सारी चीज़ें कट के क्या आ जाए, एक आ जाए, उन सारी चीज़ें दोस्तों अंश और हर में क्या हो जाए कट जाए, यहाँ पे दोस्तों सारी चीज़ें क्या है अंश में है। तो मैं क्या करूँगा दोस्तों, इन्हें अंश और हर के रूप में दोस्तों लिख लूँगा पहले, ताकि दोस्तों सारी चीज़ें आपस में क्या हो जाए कट जाएँ, और हमारा क्या आ जाए उत्तर 1 आ जाए। तो दोस्तों हम सोचेंगे पहले इस दोस्तों पहले सबसे बड़े वाले चीज़ को दोस्तों देखते हैं। इसमें दोस्तों सबसे बड़ा फार्मूला है cot थीटा का। cot थीटा को दोस्तों हमें 2 चीज़ें मिलती है, एक तो cos थीटा मिलता है और sin थीटा। तो सबसे पहले दोस्तों हम cot थीटा को लिख देते हैं cos थीटा अपान में sin थीटा। अब दोस्तों सोचेंगे इनको किसमें बदलें। आप जानते हो दोस्तों साइन को आप बदल सकते हो कोसेक में, सेक को बदलते हो क्या कॉस में। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे साइन नीचे है तो यहाँ पे हर में है, दोस्तों अंश में यहाँ पे साइन को रहने देंगे, क्योंकि दोस्तों कैंसिल होने के लिए। अब तो देखो इस सेक को दोस्तों इस कॉस को हटाने के लिए दोस्तों इस सेक को बदलना पड़ेगा। तो दोस्तों हम सेक को क्या लिख देंगे 1/cos थीटा। तो दोस्तों यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा सेक थीटा को क्या 1/cos थीटा, ताकि दोस्तों हमारी सारी चीज़ें क्या हो जाए कैंसिल आउट हो जाए। तो यहाँ पे दोस्तों हम देखेंगे साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो गया, cos थीटा से cos थीटा कैंसिल हो गया, और दोस्तों आपका उत्तर क्या आ जाएगा 1। तो इस तरह से दोस्तों आपका RHS आ जाता है क्या 1, और ये दोस्तों आपका सत्यापित हो जाता है, प्रूफ हो जाता है, प्रूफ्ड। इसी प्रकार से दोस्तों इस वाले प्रश्न को आप ट्राई कीजिए खुद से एक बार। तो 5वां प्रश्न दोस्तों यहाँ पे हम जा रहे हैं सिद्ध करने, आप दोस्तों कोशिश कर लिए हैं, तो आइए अब मैं भी दोस्तों आपको दिखा देता हूँ क्या है cos थीटा इंटू कोसेक थीटा इंटू टेन थीटा। दोस्तों क्या लाना है 1 लाना है, इसका मतलब इन सारी चीज़ों को क्या दोस्तों आपस में काटना पड़ेगा। तो दोस्तों सबसे पहले अगर इस तरह से चीज़ें दी गई हों और एक लाना हो और उसमें tan और cot हो दोस्तों, तो सबसे पहले उस tan और cot को बदल लीजिए ताकि दोस्तों आपको आसानी हो जाए। तो दोस्तों tan थीटा को हम दोस्तों लिख सकते हैं क्या, tan थीटा को दोस्तों लिख सकते हैं sin थीटा अपान में cos थीटा। अब बाकी दोस्तों जो त्रिकोणमितीय अनुपात दिए गए हैं उन्हें दोस्तों बदलने की कोशिश करो। क्या दोस्तों इस cos थीटा को बदलेंगे हम, बताओ।
यहाँ पे cos थीटा नीचे है दोस्तों, तो cos थीटा ऊपर रहेगा तभी ना दोस्तों कटेगा, क्योंकि अंश और हर से चीज़ें कटती हैं। तो इस cos थीटा को दोस्तों हम रहने देंगे, ताकि इस वाले cos थीटा को दोस्तों काटना है, तो cos थीटा को यहाँ पे रहने देंगे। अब बताओ जी, sin थीटा को काटने के लिए इस cosec थीटा को लिखना पड़ेगा कि नहीं? तो दोस्तों मैं इस cosec थीटा को लिख दूंगा क्या, 1/sin थीटा, इस वाले फार्मूले से। तो यहाँ पे सारी जैसे हो जाएंगी चीज़ें, cosec थीटा को मैं लिखता हूँ 1/sin थीटा, ऐसे मल्टीप्लाई का चिन्ह है। यहाँ पे दोस्तों देखो cos थीटा से cos थीटा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, sin थीटा, और हमारी चीज़ें आ जाएंगी क्या, A1। इसे दोस्तों आप लिख सकते हो RHS प्रूफ। आइए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, आप इसे नोट कीजिए। दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो आइए दोस्तों, यहाँ पे 3 प्रश्न और बचे हैं, इसे भी कर लेते हैं। यहाँ पे छठा प्रश्न यहाँ पे दोस्तों देखो है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा, दोस्तों प्रूफ करना है 1। दोस्तों लेफ्ट हैंड साइड हमें बड़ा दिख रहा है, इसी को दोस्तों लेके चलते हैं दोस्तों, लेफ्ट हैंड साइड को 1 लाना है। तो सबसे पहले दोस्तों हल लिखोगे, हल, और लिख ले दोस्तों LHS। दोस्तों मैं LHS लूंगा तो क्या लिखूंगा यहाँ पे, 1 माइनस है दोस्तों कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा। दोस्तों 1 लाना है, इसका मतलब इन सारी चीज़ों को दोस्तों कट के क्या होना, आउट होना पड़ेगा दोस्तों। दोस्तों कैसे कैंसिल आउट करेंगे दोस्तों, सोचो। इसे दोस्तों आप परिचित होंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा से, एक फार्मूला होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे दोस्तों देख रहे हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 से दोस्तों दो नए फार्मूला दोस्तों इस तरह से बनते हैं। दोस्तों साइन स्क्वायर थीटा लिखते हैं दोस्तों, तो कॉस स्क्वायर थीटा उधर जाता है, तो हो जाता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार से दोस्तों जब हम कॉस स्क्वायर थीटा लिखते हैं तो दोस्तों साइन को उधर भेजते हैं, तो हो जाता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इसे इस फार्मूला को 1 माइनस कॉस थीटा दोस्तों लिख सकता हूँ क्या, साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, इनटू। अब दोस्तों सोचो, यहाँ पे है गुणा का चिन्ह। दोस्तों अगर हमें दोस्तों इस तरह की चीज़ें अगर दिखे, 2 गुणे 1/2, तो दोस्तों क्या आ जाता है, 2 से 2 कट जाता है, और दोस्तों हमारा क्या आ जाता है, 1 आ जाता है। ठीक उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा है। दोस्तों सोचेंगे कि क्या कोसेक स्क्वायर थीटा को हम कुछ 1 में साइन स्क्वायर थीटा जैसी चीज़ों को लिख सकते हैं, ताकि दोस्तों साइन स्क्वायर थीटा का हमारा कट जाए। तो दोस्तों हम देखते हैं कि फार्मूला होता है दोस्तों, साइन थीटा को दोस्तों हम लिख सकते हैं 1 में कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा को लिख सकते हैं 1 में साइन थीटा दोस्तों, क्योंकि एक दोनों एक दूसरे क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं, व्युत्क्रम होते हैं। तो हमने उस वाले फार्मूले से दोस्तों लिख दिया कोसेक स्क्वायर थीटा को क्या, 1 में साइन स्क्वायर थीटा। अब से देखो साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएंगे, कैंसिल होगा, ये दोस्तों अंश में हर में है, कट जाते हैं दोस्तों, यहाँ पे आ गया 1 RHS हो जाएगा। ये दोस्तों हो जाएगा आपका प्रूफ। उसी वजह से आप 7वें सवाल को दोस्तों सोचो, क्या दोस्तों इसे प्रूफ कर सकते हो, ठीक इसी लेवल की है दोस्तों। तो एक बार कोशिश करो खुद से। आइए दोस्तों आपने कोशिश कर लिया, तो आइए मैं एक बार कोशिश करके आपको दिखाता हूँ। अब देखो लेंगे LHS 1 लाना है, तो दोस्तों यहाँ पे लिख लेंगे क्या, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। दोस्तों देखो इस वाले को हम क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ दोस्तों, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आप लिख सकते हो क्या, कॉस स्क्वायर थीटा। इस वाले फार्मूला से देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है क्या, कॉस स्क्वायर थीटा। तो हमने क्या ऐसे लिख दिया, कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो इस कॉस स्क्वायर थीटा को इसको काटने के लिए, चूंकि हमें इसको 1 लाना है, तो इसको सेक काटना पड़ेगा। तो दोस्तों हम देखते हैं कि सेक और कॉस इसको क्या होते हैं, एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। तो दोस्तों सेक को लिखा जा सकता है क्या, 1 में कॉस थीटा के रूप में। तो हमने क्या लिख दिया दोस्तों, सेक स्क्वायर थीटा को हमने लिख दिया 1 में कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। अब देखो ये अंश में या हर में है, दोस्तों क्या आ जाएगा, यहाँ पे दोस्तों मैं तो 1 लिख सकता हूँ, कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर कैंसिल, यहाँ पे मल्टीप्लाई का चिन्ह होता है, इनटू का मतलब, यहाँ दोस्तों कट के आ गया 1। यहाँ पे दोस्तों लिख देंगे क्या, RHS प्रूव्ड। दोस्तों इस तरीके से दोस्तों सोचते हैं, हम सोचते हैं कि जो भी हम पक्ष लेते हैं उसमें क्या ऐसा कोई फार्मूला लगाएं, या फिर ऐसे कौन सी अप्रोच दोस्तों सोचें कि दोस्तों हमारा आ जाए जो नेक्स्ट पक्ष है। तो दोस्तों क्या क्या हम अप्रोच कर सकते हैं किसी भी सवालों को लेकर, ये दोस्तों आप जैसे जैसे सवालों करोगे, प्रैक्टिस करोगे हर तरह के सवालों को, तो आप वहाँ पे आपको सोचने आ जाएगा। और मेरे से दोस्तों आपको फार्मूला याद होना चाहिए। और दोस्तों आपने पिछले वीडियो नहीं देखा है तो जरूर से उसे देखिए दोस्तों, हमने बताया हूँ कि क्या क्या दोस्तों हम सोच सकते हैं किस सवाल को लेकर। अब इस वाले सवाल को दोस्तों देखो, तो आइए LHS लेके चलते हैं दोस्तों। क्या होता है, यहाँ पे लिखेंगे हल, क्वेश्चन नंबर 8 का दोस्तों यहाँ पे हल दिखाई जा रहा है। LHS होगा दोस्तों, यहाँ पे हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा -1 इंटू कॉट स्क्वायर थीटा। तो दोस्तों
इससे फार्मूला दोस्तों देखकर कुछ याद आ रहा है दोस्तों, इससे सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। दोस्तों एक फार्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, यहाँ पे देख पा रहे होगे कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन बराबर होता है दोस्तों क्या, टेन स्क्वायर थीटा। तो दोस्तों इसे तो मैं लिख सकता हूँ क्या, टेन स्क्वायर थीटा। अब दोस्तों देखो, अब उधर बचा है कॉट स्क्वायर थीटा। क्या टेन और कॉट में कुछ रिलेशन है दोस्तों, है भाई। टेन कॉट एक दूसरे क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। क्योंकि दोस्तों हमें वन लाना है तो इन दोनों का काटना होगा, तो मैं कॉट टेन को कब कटेंगे दोस्तों, जब मैं कॉट को क्या लिख दूंगा आगे जाके, वन अपन में टेन स्क्वायर थीटा लिख दूंगा। तो जैसे दोस्तों मैंने कॉट को वन अपन में टेन, दोस्तों इस फार्मूले से लिख सकते हो आप क्या, कॉट थीटा बराबर दोस्तों होता है वन अपन में टेन थीटा, टेन थीटा होता है वन अपन में कॉट थीटा। तो दोस्तों हमने टेन थीटा को काटने के लिए कॉट थीटा को हमने लिख दिया क्या, वन अपन में टेन थीटा, दोस्तों इस वाले फार्मूले से। अब दोस्तों देखो टेन स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, दोस्तों हमारा जाएगा वन, ये दोस्तों हो जाएगा RHS प्रूफ। अब दोस्तों मैं आपके लिए दो तीन होमवर्क दे देता हूँ, दो तीन, आप दोस्तों इसे नोट कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आप का होमवर्क लिख दे रहा हूँ दोस्तों। यहाँ पे मैंने 5 होमवर्क आपके लिए दोस्तों छोड़ रहा हूँ यहाँ पे। दोस्तों आप इस होमवर्क को दोस्तों करके इस नंबर पे दोस्तों आपको मैसेज कर दें दोस्तों व्हाट्सएप पर सॉल्व करके। अब दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। आप दोस्तों अब आप से विदा लेने का दोस्तों समय आ चुका है। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। इसी तरह के दोस्तों वीडियो पाने के लिए दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर से एक लाइक दें, और दोस्तों इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में दोस्तों शेयर करें। और दोस्तों आगे आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।